Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start. Grade 10 General Math. Exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 8. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 85. सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया, सेम वही मेथड है. मिड वैल्यू को ब्रेक डाउन करना है और ब्रेक डाउन ऐसे करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 85 आ जाए और जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाए. तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं सॉल्व इसको. इसका एलसीएम लेंगे 85 का, जो आंसर हमारे जो आ जाएंगे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 85 आएगा. जब उसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा और इसका क्या आंसर आएगा. ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. अब हमें मिड वैल्यू ब्रेक करनी है तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट वाले का हमने एलसीएम लेना है. एलसीएम लेंगे कैसे, 85 बाहर रखेंगे और 5 से अगर सॉल्व करें 5 1 5, 3 बाकी रह जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, 35 हो जाएगा. तो 5 7 35. अब 17 किसी टेबल में नहीं आता तो 17 में ही आता है. 17 1 17, तो ये हो जाएगा. देखिए 5 मल्टीप्लाई 17 करते हैं तो हमारे पास आएगा 85. और अगर हम लोग 17 माइनस 5 कर लेते हैं, ये इधर कर ले, ये इधर कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. 17 माइनस 5 करें तो हमारे पास 12 आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज बराबर हो जाएंगे. अब हमें यहाँ माइनस चाहिए. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ माइनस 17 करेंगे तो यहाँ हमारा +5 आना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल होगा इसका आंसर, क्योंकि प्लस ये यहाँ माइनस लगा दें यहाँ भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये प्लस होगा तो ये 12 नहीं आएगा. तो ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ही 12 आएगा. -85 दोनों के साथ ए आएगा. ठीक है, अब इनका हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं इसके और इसके. इसमें से अगर पेयर लें तो ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा a -17. इसमें आ जाएगा 5 कॉमन और अंदर आ जाएगा a, और 5 को हमने 17 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 85 आया. तो -17 प्लस माइनस माइनस और 17. तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर जो वैल्यू है वो है a +5 और अंदर जो वैल्यू हो गया a -17. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंज आया, जैसे कि पहले हमारा जो स्केयर वाली वैल्यू थी वो स्टार्ट में होती थी और जिसका हमने एलसीएम निकालना होता तो वो एंड वैल्यू एंड पे होती थी. तो ये चेंज हो गया, पहले हमारी एलसीएम वाली वैल्यू आ गई और एंड पे स्केयर वाली वैल्यू आ गई. तो इस तरह हमने एलसीएम निकालना है 98 का और हमें मिड ब्रेक करना है किसको, 7 को. ऐसी वैल्यू से तोड़ना है कि माइनस करें तो ये प्लस करें या माइनस करें 7 आ जाए, जब उसको उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 98 आ जाए. 98 को एलसीएम में रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 1 रह जाएगा, कैरी चला जाएगा, 2 9 18, 7 7 49 और 7 1 7 और 2 7 14 हो जाएगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास 7. तो इस तरह अगर हम लोग 14 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 98. तो अगर 14 माइनस 7 करें तो हमारे पास क्या आएगा 7, ये आ जाएगा. अब हमने इसको ब्रेक डाउन इस तरह करना है कि हमने अब यहाँ माइनस किया तो हमारा ये आंसर है, लेकिन वहाँ पे ऊपर पहले से क्वेश्चन में माइनस में गिवन है. अगर तो हम लोग यहाँ माइनस ले लेते हैं और साथ दूसरा माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें डिफरेंट साइन लेने हैं. 98 एज इट इज उतारेंगे, -14 और इधर x +7x. यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस तो इस माइनस हो सकता है, -x². इन दो के पेयर बना लेंगे और इन दो के पेयर बना लेंगे. ठीक है, अब अगर इसमें से कॉमन लें तो क्या कॉमन आएगा 14 और 14 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 98 आता है. 14 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 7 98 माइनस 14 बार चला गया तो पीछे x रहेगा था, तो x हम एज इट इज लिख लेंगे. ठीक है, आगे देखिए 7x और x² है तो इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा 7 माइनस एक x बाहर चला गया तो पीछे एक x रह गया. ठीक है, तो ऐसे देखें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम है वो एक दफ़ा लिख लेंगे, 7 माइनस x, और बाहर वाली वैल्यू चेंज है तो उनको एक दफ़ा लिख लेंगे, 14 + x. ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर. अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है y की पावर स्क्वायर -11y -152. अब वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ ऐसे रहेगा और अब हमने ऐसी वैल्यू को प्लस माइनस करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करें तो 11 आ जाए. दो ऐसी वैल्यूज़ देनी है
और जब उन्हीं वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 152 आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 152 का एलसीएम लेना है 152। तो ये इवन है एंड पे, तो ये इवन से सॉल्व हो सकता है। 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 6 12, फिर 2 से हो रहा है 2 3 6, 1 कैरी चला गया, 2 8 16, फर्दर आगे 2 से ही हो रहा है 2 1 2, 1 कैरी गया, 2 9 18। अब 19 आ गया यहाँ पे, 19 किसी सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये 19 1 19, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 19 आ गया। अगर 8 हम 19 मल्टीप्लाई 8 करें तो हमारे पास क्या आता है, देखें 19 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 152। तो हमें 152 ही चाहिए था, हमारे पास आ गया 152। ठीक है, अब इसको माइनस करें, 19 माइनस 8 तो हमारे पास 11 आता है। ठीक है, 19 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 11। तो हमें यही चाहिए था, मल्टीप्लाई करें तो 152 और माइनस प्लस करें तो 11 आ जाए। तो आगे अब हमें यहाँ पे माइनस किया, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस माइनस डिफरेंट साइन लेने होंगे। माइनस 19 और प्लस 8, ऐसे दोनों वैल्यूज के साथ वाई लेंगे, या ब्रैकेट लगा के ऐसे 8 ब्रैकेट लगा के और बाहर वाई लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये साथ ही वाई लिख लेते हैं दोनों के साथ, माइनस 152। अब इनका पेयर बनाना है हम लोगों ने। अगर इस तरह करेंगे तो हमारे पास एक स्टेप हमें दोबारा करना पड़ेगा, वाई की पावर 2 माइनस 19 वाई प्लस 8 वाई माइनस 152। तो हम यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो हमें ये ब्रैकेट के बाद दोबारा ये स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। अब इसके पेयर बना लेने और इसके पेयर बना लेने। अब वाई वाई दोनों में कॉमन है तो वाई बाहर ले आएंगे, एक वाई अंदर आ जाएगा, माइनस 19 ऐसे रह जाएगा। यहाँ से अगर 8 हम लोग बाहर कॉमन लेते हैं, अंदर के वाई रह जाएगा, और 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 19 से, तो हमारे पास 152 आया था। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, और 8 को हमने 19 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास 152 आएगा। और ये अब बात याद रहे, सबसे मेन हिंट ये होता है कि ब्रैकेट हमारी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल सेम आती है। जब ये सेम आ जाए तो इसका मतलब यही होगा कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। वाई प्लस 8 बाहर वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक दफ़ा लिख लेंगे, वाई माइनस 19। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमने ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, और जब उसे प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए। तो सिंपल है ये, 2 1 से 2 होता है, और 2 और 1 प्लस करें तो 3 आ जाता है। तो सिंपल इसको इसी तरह लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1। अब इनके कॉमन ले लेंगे और इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालें तो x कॉमन 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया ना, तो इधर आ गया x, और जहाँ कुछ ना बचे अलजेब्रा में उसमें क्या लगाते हैं, 1 लगा लेते हैं। और इसमें से अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x, प्लस जहाँ कुछ ना बचे वहाँ हम लोग 1 लगाते हैं। तो बार बार वैल्यूज को एक दफ़ा लिख लेंगे, 2x प्लस 1, और अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे, x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें क्या करना है, पहले हमने पहली और आखिरी वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये क्या आता है, 3 2 6, और x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने ऐसी वैल्यूज लेनी है, दो पेयर बनाने का, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाए। तो कौन से दो पेयर है, 3 और 2 ही हैं। 3 2 6 होता है, और जब 3 जमा 2 करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। 3x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको आगे पेयर्स में सॉल्व कर लेंगे। पहले इसके दो पेयर बनाएंगे और फिर इसके। अब इनमें से हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, इसमें रह जाएगा x, और जब सब कुछ बाहर चलेगा तो यानी कि अंदर प्लस 1 रह जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालें तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो अलजेब्रा में जहाँ कुछ नहीं था वहाँ हम लोग 1 लगा लेते हैं। देखिए अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। 3x प्लस 2, बाहर वाली वैल्यूज आ गई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में इनको कॉमन ले लिया, x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का।
अब चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 2x पावर 2 माइनस एक्स और माइनस 1। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो इज इक्वल टू क्या आएगा 2x स्क्वायर। और अगर 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है कि दो पेयर बनाने हैं कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए और जब उसको माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 2 आता है और अगर 2 में से माइनस 1 कर दें तो 1 आता है। तो 1 यहाँ पे अलजेब्रा है तो हम लोग x ही लेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x एज इट इज आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस लेंगे क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइन के साथ है। माइनस 2x प्लस x माइनस 1, ठीक है। ये 2x और जिसका यहाँ पे हमने 1 लेना था क्योंकि 2 और 1 को जमा करें तो हमारे पास 2 में से माइनस 1 करें प्लस माइनस माइनस तो 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है और 2 1 से 2 करें तो हमारे पास 2 आता है। इसलिए हमने यहाँ पे 1 की जगह x ले लिया, 1 यानी कि x का मतलब 1 ही होता है। अब इसके पेयर बना लेंगे, इसमें से कॉमन अगर निकालें तो 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और माइनस जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें से भी जहाँ जिनमें कुछ कॉमन होता है उसमें क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है। तो यहाँ 1 ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो इस तरह हमारी जो अंदर वाली वैल्यूज है ब्रैकेट के अंदर सेम आ जाएंगे तो बाहर की वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब हमने पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 है। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18 और x की पावर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको ब्रेक डाउन करना है तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। तो अगर हम लोग 9 लें, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 2 तो 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 माइनस 2 करें तो हमारे पास 7 आता है। तो यहाँ हम 9 और 2 ले लेंगे। 6x ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। अब इन दो के पेयर बना लेंगे। यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। प्लस माइनस माइनस और 9 में 2 माइनस किया तो 7 फिर आ सकता है। अब पेयर बना लेंगे, यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 6x 3x 6x नहीं 3x आएगा 3x क्योंकि 3x इस पे सॉल्व हो जाएगा, इस पे भी 6x इस पे सॉल्व होगा, इस पे सॉल्व नहीं होगा। 3x कॉमन ले लेंगे, x इसमें भी x इसमें भी है। 3 2 ज़ा 6 2x आ जाएगा, एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह गया हमारा प्लस और 3 3 ज़ा 9 यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें क्या होता है 1 आता है। तो यहाँ आएगा -1 और अंदर 2x माइनस माइनस प्लस और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करें तो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे 3x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर से मैंने दोनों एक दफ़ा कॉमन लिख लेंगे 2x प्लस 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।